नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। आज हम साईं बाबा और चमत्कारी उदी की कहानी के बारे में जानेंगे। साईं बाबा के जीवन में कई ऐसे चमत्कार हुए जो आज भी उनके भक्तों के दिलों में बसे हुए हैं। शिरडी में बाबा ने न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग भी दिखाया। बाबा के आशीर्वाद का एक महत्वपूर्ण माध्य था उदी, धार्मिक विभूति। ये साधारण सी दिखने वाली राख अपने भीतर असाधारण गुण समेटे हुए थी। बाबा इस उदी को भक्तों को देते थे और इसमें अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ थी। आइए जानते हैं उदी से जुड़े एक अनोखी कहानी जो बाबा की करुणा और भक्तों के विश्वास की मिसाल है। किसान की समस्या और उसका संकट। शिरडी के कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जीविका पूरी तरह से खेती पर निर्भर थी। वो एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन लगातार खराब मौसम और सूखे के कारण उसकी फसलें नष्ट हो जाती थी। इस बार भी हालत कुछ अलग नहीं थे। उसकी फसलें मुरझा रही थी और उसे कर्ज के बोझ ने घेर लिया था। परिवार भूखमरी के कगार पर था। किसान बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसने गांव के कई पंडितों और ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी समाधान कारगर साबित नहीं हुआ। किसान ने सुना था कि शिरडी के साईं बाबा के पास दिव्य शक्तियाँ हैं और वे अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं। हालांकि उसने कभी बाबा से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन बाबा के चमत्कारों के बारे में उसने कई कहानियाँ सुनी थी। आखिरकार जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, तो उसने निर्णय लिया कि वो शिरडी जाकर बाबा के पास अपनी समस्या लेकर जाएंगे। शिरडी की यात्रा और बाबा के से मुलाकात। किसान ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर शिरडी की यात्रा शुरू की। पैसों की तंगी के कारण उसे पैदल ही शिरडी जाना पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो शिरडी पहुंचा। जब वो बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई पहुंचा, तो उसकी हालत बेहद खराब थी। थकावट, भूख और चिंता ने उसे कमज़ोर कर दिया था। जब उसने बाबा को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद और विश्वास का दीपक जल उठा। वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी समस्या रोते रोते बाबा को बताई। बाबा ने उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और करुणा झलक रही थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे धीरज बंधाया और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह मालिक है, वो अपने भक्तों के हमेशा सुनते हैं। तुम अपनी फसल पर ये उदी छिड़क दो और फिर देखो तुम्हारे खेतों में कैसे चमत्कार होता है। उदी का चमत्कार और किसान का विश्वास। किसान को बाबा की बातों पर पूरा विश्वास था, लेकिन मन में कहीं न कहीं संदेह भी था कि क्या सच में सिर्फ राख छिड़कने से उसकी फसल ठीक हो सकती है। लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। बाबा के आशीर्वाद पर विश्वास करते हुए उसने बाबा की दी हुई उदी को अपने खेतों में छिड़क दिया। अगले कुछ दिनों तक उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। कई दिनों से सूखी और मुरझाई हुई फसल में अचानक हरियाली लौटने लगी। जो खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, वहाँ अब नई जान दिखाई देने लगी। कुछ ही समय में उसकी फसलें लहलहाने लगी। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे, क्योंकि बाकी किसानों की फसलें सूख चुकी थी, जबकि इस किसान की फसलें हरी भरी हो गई थी। किसान की मेहनत रंग लाई और उसे इतनी अच्छी पैदावार हुई कि न केवल उसका कर्ज उतर गया, बल्कि उसके परिवार की गरीबी भी खत्म हो गई। ये देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और आभार के थे। बाबा का संदेश और किसान की आस्था। किसान अपने खेतों में आई इस अद्भुत समृद्धि के बारे में जानने के बाद एक बार फिर बाबा के पास गया। उसने बाबा के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया और पूछा, बाबा ये चमत्कार कैसे हुआ? आपने सिर्फ उदी दी थी और उससे मेरी बर्बाद हुई फसल हरी भरी हो गई, ये कैसे संभव है? बाबा ने उसे बड़े प्रेम से समझाया, आत्या, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसे अनिंत विश्वास होता है, तो परमात्मा उसकी ज़रूर सुनते हैं। ये उदी कोई साधारण राग नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जब इसे सच्चे मन से उपयोग किया जाता है, तो ये किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। ये तुम्हारे मेहनत और विश्वास का ही फल है।
बाबा ने आगे कहा, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हर चीज़ का आधार प्रेम, श्रद्धा और विश्वास है। जो व्यक्ति ईश्वर का अडिग विश्वास रखता है, उसे कोई भी कठिनाई नहीं डरा सकती। गांव में फैली बाबा की महिमा। इस घटना के बाद बाबा की महिमा पूरे गांव में फैल गई। लोग बाबा की उदी को लेकर शिरडी आने लगे और बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। और किसान का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया और अपना जीवन साईं बाबा की शिक्षाओं के अनुसार जीने लगा। उसने बाबा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गांव में एक छोटे से मंदिर का निर्माण भी करवाया, जहां लोग बाबा के दर्शन करने आने लगे। कहानी का संदेश है, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और विश्वास जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो हमें परमात्मा की कृपा ज़रूर मिलती है। बाबा का संदेश स्पष्ट था कि कर्मकांड से ज़्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक विश्वास और प्रेम है। उन्होंने हमेशा सिखाया कि जीवन में ईश्वर पर अडिग विश्वास रखना और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना ही सच्ची धर्म है। बाबा के इस चमत्कार ने न केवल उस किसान की जिंदगी बदली, बल्कि असंख्य भक्तों के दिलों में भी अडिग विश्वास जगाया। आज भी बाबा के भक्त उनकी उदी को चमत्कारी मानते हैं और हर परेशानी से उसे समाधान पाते हैं। बाबा की इस अनमोल शिक्षाओं से हम सीख सकते हैं कि जीवन में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये कहानी जान के कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको आगे बाबा के और के चमत्कार के बारे में क्या सुनना है, आप वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी वो आपको डिटेल्स में आपको मिले। धन्यवाद। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।